नमस्कार, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल इंक्लाइंड लेटर्स। वर्टिकल इंक्लाइंड लेटर्स और स्टाइल जो रहेगा उसका नाम है इटैलिक। अभी तक हमने जिस स्टाइल में लेटर राइटिंग सीखा वो था गोथिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द सेंटेंस इन इंक्लाइंड वर्टिकल लेटर्स दैट्स हाइट 35 mm। जो वर्ड्स की हाइट दी हुई है वो कितना है 35 mm और सेंटेंस क्या दिया, दिस इज सन। तो जो गोथिक होता था उसमें क्या है, अभी अब हम 90 डिग्री बनाते थे, लेकिन इटैलिक स्टाइल नेम्स जो आएगा इंक्लाइन में कौन सा आएगा, इटैलिक। इटैलिक में अक्षर जो होते हैं कितना होता है 75 डिग्री पर। तो देखिए कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को। सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे और दूसरा जो लाइन खींचेंगे, क्योंकि अक्षरों का हाइट कितना है 35, तो ठीक इसके नीचे 35 mm। अब यहाँ पे हम इस लाइन के ब्रैकेट को बॉक्स में बदलेंगे। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर रखने के बाद कितना अंश लेना है 75 डिग्री। तो ये देखिए 70 है और यहाँ पे 75 डिग्री का हमने लिया और इस कॉर्नर से लाइन खींचा। अब जो दूसरा बॉक्स बनेगा वो इसका विड्थ पहले निकालना होगा, जो हाइट दिया हुआ है, क्योंकि हाइट तो हो गया, विड्थ निकालना है। विड्थ कितना है 7:4 के अनुपात में हमें करना है। जो लेटर राइटिंग है 7:4। तो यहाँ पे 7:4 में पहले ही पता है ये क्या है, हाइट है और ये क्या है, विड्थ है। हाइट और विड्थ का रेशियो, जिसमें हाइट हमें कितना है 35 मिला है, हमें विड्थ निकालना है। तो 30, हाँ पहले हो गया 7/4 इक्वल टू 35/x ले लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 35 × 4/7। तो इसको कितने टाइम्स पढ़े 7 5 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 20 mm। तो जो विड्थ आया वो कितना है 20 mm। तो 20 mm विड्थ हम ले लेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा लाइन है वो भी कितना रहेगा 35 में ये यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री में और इसका 75, ये देखिए 75 आ गया डिग्री। ये बन गया दूसरा बॉक्स। अब इस इंक्लाइन बॉक्स के अंदर इसको छोड़ देंगे। ये इंक्लाइन बॉक्स के अंदर हमें लेटर लिखना होगा। तो पहला लेटर कौन सा है, टी। अभी इसमें स्ट्रोक नहीं दिया हुआ है कि सिंगल स्ट्रोक लिखेंगे डबल स्ट्रोक, तो हम अभी सिंगल स्ट्रोक में ही लिखेंगे। तो ये हमारा इसके सेंटर से वर्ड आ गया टी। टी के बाद जो दूसरा अक्षर है वो क्या है, एच। इसको मिटा भी सकते हैं और यदि इस उससे आप पेंसिल से बनाओगे तो इनको बहुत हल्का रखेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन। ये आपका बन गया यहाँ पे टी। टी के बाद जो है वो है एच। तो दो अक्षरों के बीच का दूरी हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, 2/14 और 14 एच कितना है 35। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 का 35 और 2 से 2 आगे कितना 5 mm। तो दूसरा अक्षर है कितने में रहेगा 5 mm। तो यहाँ पे गैप दे देते हैं 5 mm का, ये 2। और फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 75 डिग्री ले लेंगे। फिर विड्थ इसका आया है 20 mm में ले लेंगे
और फिर यहाँ 75 डिग्री में एक लाइन खींचनी। अब इस बॉक्स में आएगा कब क्या बना H, तो यहाँ पे ये देखिए बन गया H। इसी प्रकार हम I और S, I का देख लेते हैं, इनका जो गैप आया है दूसरे अक्षर का कितना है 5 mm, और यहाँ पे 75 डिग्री। सेट स्क्वायर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं 75 डिग्री जैसे एक बार माप लिए, अब इसके पैरेलल हम 5 mm में पहले से 5 mm गैप आ रहा है, 5 mm में फिर 5 के बाद कितना है 20 mm ले लिए, 20 के बाद फिर कितना गैप आएगा दूसरे पॉइंट का 5 mm, और इसके बाद नीचे पॉइंट लेने के बाद क्या कर सकते हैं, जैसे पहला इंक्लाइन लाइन ये था ना, तो पहले इंक्लाइन लाइन में और इसके सपोर्ट से सेट स्क्वायर की सहायता से स्लाइड करके, जैसे पहला इंक्लाइन लाइन जैसे ये टी का है, टी के क्योंकि 75 डिग्री में, तो यहाँ जब स्लाइड करेंगे तो ये जो भी अक्षर आएंगे कितने में आएंगे 75 डिग्री में। बस ध्यान ये देना है हिलना नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे एच है इंक्लाइन है, ये पॉइंट है 5 mm, तो ये 5 mm इंक्लाइन है। फिर दूसरा बॉक्स कितने हैं 20 mm, तो ये 20 mm में खींच गया। अब ये नया बॉक्स मिल गया। अब इस बॉक्स में क्या लिखना है आई में सिंगल एक लाइन खींचते हैं, यह बन गया आपका आई। ये 5 mm का गैप, फिर इसके बाद 20 mm का गैप माप लेंगे। अब ये बॉक्स 75 डिग्री में बनेगा प्रोट्रैक्टर से। यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखेंगे हम एस, ये अपना हो गया एस। अब एस दिस लिख दिया, दिस के बाद क्या है इच, इच क्या है दूसरा वर्ड है, तो दो शब्दों के बीच की दूरी कितना है 6/14 है। इसको निकाल लेते हैं 6/14, एच कितना है 35, और इसको 7 से 2 और 35 आगे कितना 15 mm। दूसरा जो वर्ड लिखा जाएगा 15 mm के बाद, तो यहाँ पे 15 mm का गैप ले लेंगे। फिर उसी क्रम में इंक्लाइन लाइन खींच के 75 डिग्री में प्रोट्रैक्टर से हम माप के डायरेक्टली कर सकते हैं। प्रोट्रैक्टर से टाइम लग जाएगा, और दूसरे सेट स्क्वायर की सहायता से एक बार यदि लाइन खींच के उसके पैरेलल बहुत सारी लाइन 5-5 mm, जैसे दो शब्दों का गैप है उसमें 15 mm और दो अक्षरों का गैप है कितना है 5 mm, तो इतना गैप लेके नीचे पॉइंट लेके इंक्लाइन लाइन सेट स्क्वायर की सहायता से खींचा जा सकता है। यहाँ पे 75 ये बॉक्स और ये इंक्लाइन बॉक्स। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका आई, ये हो गया आई। आई के बाद 5 mm का गैप और इंक्लाइन लाइन में बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स सब में बनाना है ताकि वर्ड बाहर न जाए। इसको मिटा देंगे यहाँ पे, ये हो गया इच। अब इसके बाद अपना क्या बचा सन। सन कितने में आएगा 15 mm के बाद इंक्लाइन लेटर में। इस लाइन को बढ़ा लेंगे, इसके बाद सन है तो यहाँ पे क्या लिखना है एस, यहाँ पे क्या लिखना है यू, और यहाँ पे क्या लिखना है एम। ये हमारा लिख गया सिंगल स्ट्रोक दिस इज सन सेंटेंस। अब इसी को यदि हम डबल स्ट्रोक में लिखना चाहें, किसमें डबल स्ट्रोक,
तो डबल स्ट्रोक में लिखने क्या है कि जो टी है वो किस डिजाइन का बनेगा, इस प्रकार। तो बस डिजाइन चेंज होगी और इनका जो बॉक्स है इसका गैप निकाल लेंगे। तो इसका गैप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है ना, हाइट का 1/7 या 1/10 भाग। तो यहाँ पे यदि हाइट का हम 1/7 भाग ले लेते हैं तो टोटल हाइट कितना है 35/7, 7×35, 5 mm। यहाँ से यहाँ का जो गैप कितना आ गया, ये वाला 5 mm। तो 5 mm के गैप में सारे वर्ड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे h हो गया, यहाँ पे t हो गया, ये I में भी, और ये आपका S में भी इसी प्रकार each, और ये आपका S। आगे भी सारे अक्षर को इसी प्रकार डबल स्ट्रोक में हम बदल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो बॉक्स है इसको फिल भी किया जा सकता है, वो आपकी इच्छा अनुसार या खाली भी छोड़ा जा सकता है। अब ये जो हाइट था इसको ग्राफ में यदि बनाना हो तो 7 समान भागों में लाइन खींच के ग्राफ में भी बदल सकेगा, और 4 भागों में एक अक्षर का जो बॉक्स बना था उसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 4 भाग कितने के आ जाएंगे, एक भाग आ जाएगा 5 mm का, और हाइट का भी आ जाएगा एक भाग कितने mm का, 5 mm का। इस प्रकार लेटर राइटिंग में हमने इटैलिक में डबल स्ट्रोक और सिंगल स्ट्रोक दोनों कैसे लिखते हैं